बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मॉड्यूल एक्चुअल में क्या होते हैं, फंक्शंस ही माने जाते हैं। तो फंक्शंस को एक्चुअल मॉड्यूल्स कहा जाता है। अब इसी मॉड्यूल को हम कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज़ को हम देखेंगे, लेकिन इसी टॉपिक से पहले हमारे पास एक थ्योरेटिकल सेक्शन में एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है मॉड्यूल के बाद। उस टॉपिक को हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। थ्योरेटिकल मॉड्यूल में एक टॉपिक आ रहा है, उसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग मतलब क्या होता है? तो डॉक स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जब हम डॉक स्ट्रिंग मतलब होता है कि पाइथन कम लोडेड विद द सम प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स दैट यू कैन यूज एंड यू कैन इवन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल्स। डॉक स्ट्रिंग a Python module can contain much more than just like a function. A Python is a normal module Python file containing one or more following objects particular task. कि जब हम Python के अंदर किसी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम को बनाने के बाद उस प्रोग्राम के अंदर अगर हम कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ ब्लॉक्स देना चाहते हैं जो प्री डिफाइंड बने हुए हों, अगर हम किसी मॉड्यूल के अंदर कुछ कमेंट से कुछ टूल्स देना चाहते हैं जो कमेंट हमारे प्री डिफाइन हो, जिसे कभी कोई यूज़र क्रिएट नहीं कर रहा है, या एक आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हैं, तो जो आइडेंटिफिकेशन होता है उस आइडेंटिफिकेशन को हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। उसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। कि जैसे आज हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर जाने पर आपने देखा होगा कि रोड पर बहुत सारे इंडिकेशंस होते हैं, बहुत से सिम्बल्स होते हैं। तो ये सिम्बल्स और इंडिकेशंस हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि यूज़र को पर्टिकुलर किस साइड जाना है, किस साइड नहीं जाना है, तो उसको इंडिकेट करते हैं। उसी टाइप से जब हम किसी प्रोग्राम को बना लेते हैं तो प्रोग्राम बनने के बाद उस प्रोग्राम को जब कोई थर्ड पर्सन रीड करेगा या थर्ड पर्सन से यूज करेगा, तो यूज करते समय अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ इनबिल्ट बने हुए कमेंट देना चाहते हैं जो हमारे प्रोग्राम में एक्सेस नहीं हो रहे हैं, बट वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये प्रोग्राम हमारा किस लिए काम आ रहा है, तो उस इंडिकेशन को ही, उन टूल्स को एक्चुअली हम क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो डॉक स्ट्रिंग मतलब ये होता है कि जब नेट से आप किसी प्रोग्राम को डाउनलोड करते हैं तो आपने देखा होगा कि उस नेट के प्रोग्राम्स में जो प्रोग्राम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर a=10, b=20 लिखा हुआ है, देन यहाँ पर c=a+b, तो यहाँ लिखा हुआ है c=a+b और नीचे आपने किया हुआ है प्रिंट c। तो ये प्रोग्राम है, बट ये मुझे पता है कि यहाँ पर मैं a को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, b को इनिशियलाइज कर रहा हूँ, देन यहाँ पर c=a+b लिख रहा हूँ, c को प्रिंट करा रहा हूँ। लेकिन जब कोई न्यू यूज़र इस प्रोग्राम को चेक करेगा तो प्रोग्राम को चेक करते समय अगर हम यूज़र की फैसिलिटी के लिए यहाँ पर कमेंट लगाकर कि इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल लिख दो, तो जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट लिखा तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, डॉक स्ट्रिंग कहते हैं। तो जब कोई प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को चेक करेगा, इंटरप्रेटर जब प्रोग्राम को चेक करेगा तो उस समय ये लाइन कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये लाइन एक ट्रिपल कोट में लिखी हुई है और एक इंडिकेशन सिंबल है जो ये आइडेंटिफाइड कर रहा है कि आपने ये दो लाइंस क्यों लिखी है, कि जिसको इंटीमेट कर रहा है, किसी चीज़ को आइडेंटिफाइड कर रहा है। तो इस टॉपिक को हम कहते हैं डॉक स्ट्रिंग। इसी डॉक स्ट्रिंग के अंदर वर्किंग करने के लिए किसी मॉड्यूल के बारे में अगर आप डिटेल सर्च करना चाहते हैं, किसी मॉड्यूल के बारे में आप आइडेंटिफिकेशन करना चाहते हैं, तो किसी मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, किसी मॉड्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए डॉक स्ट्रिंग के बिहाफ पर, डॉक स्ट्रिंग के बेस पर दो तरह के फंक्शंस यूज में आते हैं। उन फंक्शंस में एक फंक्शन यूज में आता है हेल्प फंक्शन और दूसरा फंक्शन यूज में आता है डायरेक्टरी फंक्शन। दो तरह के फंक्शन यूज में आते हैं, एक फंक्शन यूज में आता है हेल्प फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन यूज में आता है उस फंक्शन को हम कहते हैं डायरेक्टरी फंक्शन। तो हेल्प फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि द पाइथन इनबिल्ट फंक्शन हेल्प इज वेरी यूजफुल व्हेन इट इज provided with a program name or module name or a function name as an argument. It displays the documentation of the argument as help. It also displays the doc string within a pass argument definition. कि इसका मतलब ये हो गया कि सबसे पहले एक फंक्शन यूज में आता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं हेल्प फंक्शन। तो हेल्प फंक्शन का मतलब ये होता है कि हेल्प फंक्शन किसी भी फंक्शन, किसी मॉड्यूल, किसी आर्ग्यूमेंट, किसी फंक्शन, किसी मॉड्यूल या किसी लाइब्रेरी की डिटेल को शो करता है कि आखिर उसमें मॉड्यूल में कौन कौन से फंक्शन बने हुए हैं, किस फंक्शन का क्या यूज़ हो रहा है, किस फंक्शन को किस तरह से आइडेंटिफाइड किया हुआ है, उन सभी डिटेल शो करने के लिए हम हेल्प फंक्शन का यूज करते हैं। तो इस फंक्शन को यूज करने का सिंटेक्स होता है वो होता है, आप यहाँ पे हेल्प लिखेंगे और हेल्प के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट आपने यहाँ पास कर दिया मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये जो आर्ग्यूमेंट है, तो इस आर्ग्यूमेंट आपने मॉड्यूल पास किया तो यहाँ मॉड्यूल का नेम आ जाएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ लिखा हेल्प और यहाँ आपने पास कर दिया मैथ, तो जैसे इसे रन कराओगे तो रन करने के बाद ये
हेल्प फंक्शन क्या करेगा कि इस मैथ मॉड्यूल की जितनी भी डिटेल है, उसकी जो डॉक स्ट्रिंग है, उसका डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी डिटेल है, कौन कौन से पैरामीटर्स में पास हैं, कौन कौन से वैल्यूज़ हैं, क्या इसका डिस्क्रिप्शन है, वो सारी डिटेल आपको शो कर देगा। तो ये हेल्प फंक्शन इनबिल्ट बना हुआ फंक्शन है, जिससे हम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें एक आइडेंटिफिकेशन, एक सिंपल नोटेशन दे रहा है कि आप इस चीज़ को इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं हेल्प फंक्शन। इसी हेल्प फंक्शन के अंदर हम अगर मैथ की जगह यहाँ पर किसी फंक्शन का नेम पास करते हैं, मान लिया कि हमने पाई पास कर दिया, तो जैसे ही रन कराओगे तो हेल्प फंक्शन क्या करेगा, इस पाई फंक्शन में जितनी भी डिटेल होगी वो डिटेल शो कर देगा। या फिर आपने इसमें SQRT पास कर दी, यहाँ पर आपने SQRT पास किया, तो जैसे ही SQRT में स्क्वायर रूट फंक्शन आप पास करेंगे तो इस फंक्शन का जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने शो कर देगा। अगर हम इसे अदर वे में समझें तो आपको ध्यान होगा कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट को ऑन करते हैं तो जो मेन्यू बार्स होते हैं, उन मेन्यू बार के यहाँ राइट हैंड साइड में क्वेश्चन मार्क का सिंबल आता है, जिसे हम हेल्प सिंबल कहते हैं। तो इस हेल्प सिंबल का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर किसी ऑप्शन, किसी टूल, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे ही आप हेल्प बटन पर क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, और डायलॉग बॉक्स के अंदर जो वर्ड है, जो कंटेंट आप टाइप करेंगे और जैसा एंटर प्रेस करेंगे तो उस पर्टिकुलर टॉपिक का डॉक्यूमेंटेशन, उस पर्टिकुलर टॉपिक की जितनी भी इन्फॉर्मेशन हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास इस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हेल्प सिंबल है, हेल्प फंक्शन है, ये हेल्प फंक्शन ये डिफाइन कर रहा है कि आप कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, उस फंक्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसका डॉक्यूमेंटेशन शो करने के लिए हेल्प फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इसका सिंटेक्स होता है हेल्प, और हेल्प के बाद आता है मॉड्यूल। तो जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे हेल्प और SQRT पास करेंगे तो हेल्प फंक्शन शो हो जाए, तो इसे हम कहते हैं हेल्प फंक्शन। इसी हेल्प फंक्शन के बाद पाइथन के अंदर इनबिल्ट बना हुआ एक फंक्शन और होता है, उस फंक्शन को हम कहते हैं डायरेक्टरी फंक्शन। तो डायरेक्टरी फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी फंक्शन मॉड्यूल में जितने भी इनबिल्ट बने हुए फंक्शंस हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आउटर पार्ट में एक लाइब्रेरी होती है, इस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं, लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। इट मीन्स कि आउटर सेक्शन लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी के अंदर ये मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल के अंदर हम चाहें तो जितने भी चाहें उतने फंक्शंस बना सकते हैं। तो अगर हम इस मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, और लाइब्रेरी को यूज करने के बाद इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। इस मॉड्यूल के थ्रू हम इस फंक्शन को यूज में ले सकते हैं। तो अगर हम हेल्प फंक्शन का यूज करते हैं तो हेल्प फंक्शन एक डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है कि किसी भी फंक्शन, किसी मॉड्यूल, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिटेल अगर हमें सर्च करनी है तो हम हेल्प फंक्शन का यूज करते हैं। इसी टाइप से पाइथन में एक फंक्शन और होता है, उसे हम कहते हैं डायरेक्टरी फंक्शन। तो डायरेक्टरी फंक्शन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी मॉड्यूल के अंदर सब प्रोग्राम से सब फंक्शन जितने बने हुए हैं उनकी डिटेल शो करने के लिए डायरेक्टरी फंक्शन का यूज किया जाता है। देयर इज वन और मोर फंक्शन डायरेक्टरी व्हेन अप्लाइड टू ए मॉड्यूल गिव यू नेम ऑफ ऑल दैट इज डिफाइंड इनसाइड द मॉड्यूल, कि किसी मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस बने हुए हैं उन सारे फंक्शंस की डिटेल डिस्प्ले करने के लिए डायरेक्टरी फंक्शन का यूज किया जाता है। जब आप डायरेक्टरी फंक्शन का यूज करते हैं तो डायरेक्टरी फंक्शन का सिंटेक्स होता है dir, देन यहाँ पर मॉड्यूल का नेम, कौन सा मॉड्यूल आप यूज में ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पास किया dir और यहाँ पास कर दिया आपने मैथ। तो जैसे ही आप यहाँ पे dir करके मैथ करोगे और आप एंटर प्रेस करेंगे तो एंटर प्रेस करने के बाद इस मैथ मॉड्यूल के अंदर मान लिया SQRT, यहाँ पर पावर, OCT या हेक्सा, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इनबिल्ट बने फंक्शंस होंगे, वो सारे फंक्शन की लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये डायरेक्टरी फंक्शन हमें किसी भी मॉड्यूल के इनबिल्ट बने हुए जितने फंक्शंस होते हैं जो हमने नहीं बनाए, वो पाइथन लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी बनकर आए हैं, उनकी डिटेल को शो करते हैं जिससे हम इन्हें यूज में ले सकें। तो इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं डायरेक्टरी फंक्शन, और इससे हम कहते हैं मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल के सारे फंक्शंस हमारे सामने इस तरह से शो हो जाते हैं। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ये फंक्शन हमने नहीं बनाए हैं, ये फंक्शन ऑलरेडी बने हुए हैं, और पाइथन के अंदर हमारी हेल्प करने के लिए या किसी भी डॉक्यूमेंटेशन डिटेल शो करने के लिए हम इन दोनों फंक्शंस को यूज़ में लेते हैं। और डॉक स्ट्रिंग हमें उस किसी भी फंक्शन की डिटेल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ आती है, एक डॉक्यूमेंटेशन शो किया जाता है कि हम इस चीज़ को यूज क्यों कर रहे हैं। तो इस तरह से हम फंक्शन को यूज़ में
ले सकते हैं, और इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं मॉड्यूल, और इन्हीं चीज़ को हम कहते हैं फंक्शंस। इसी के बाद हमारा नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपोर्टिंग मॉड्यूल्स इन पाइथन प्रोग्राम। इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन प्रोग्राम। इंपोर्टिंग मॉड्यूल इन पाइथन प्रोग्राम का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रोग्राम के अंदर किसी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो उसे यूज कैसे करते हैं, कि जो थ्योरेटिकल सेक्शन में हमने देखा कि मॉड्यूल होता क्या है, लाइब्रेरीज क्या होती है, मॉड्यूल कैसे यूज में लेते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर मॉड्यूल को यूज कैसे करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में अगर आप किसी मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो हम किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। थोड़ी थोड़ी पढ़ लेते हैं। ए मेंशन बिफोर इन पाइथन इफ यू वांट टू यूज द डेफिनेशन इनसाइड ए मॉड्यूल देन यू नीड टू फर्स्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल इन योर प्रोग्राम। कि अगर हम किसी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल को यूज करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। पाइथन प्रोवाइड इंपोर्ट स्टेटमेंट टू इंपोर्ट मॉड्यूल इन ए प्रोग्राम। कि अगर हम पाइथन के अंदर मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम एक कीवर्ड यूज में लेते हैं, उस कीवर्ड को हम कहते हैं इंपोर्ट कीवर्ड। कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो मॉड्यूल को यूज करने के लिए, मॉड्यूल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो इंपोर्ट कीवर्ड इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं जो हमें मॉड्यूल को इंपोर्ट करता है। मॉड्यूल इन ए प्रोग्राम द इंपोर्ट स्टेटमेंट कैन बी यूज इन टू फॉर्म्स। कि जब हम इंपोर्ट स्टेटमेंट को यूज करते हैं या मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं तो मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के टू वेज होते हैं। उन टू वे में पहला वे होता है टू इंपोर्ट, पहला वे होता है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। पहला वे होता है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल, और सेकंड वे होता है टू इंपोर्ट सिलेक्टेड मॉड्यूल। मॉड्यूल इंपोर्ट करने टू वेज होते हैं, जिसमें पहला वे होता है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल और दूसरा वे होता है टू इंपोर्ट सिलेक्टेड मॉड्यूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में पहला वे होता है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। तो टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सेपरेट ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करना है। क्योंकि मैंने आपको अभी समझाया था कि सबसे पहले आउटर सेक्शन में लाइब्रेरी होती है, लाइब्रेरी के अंदर मॉड्यूल होते हैं और मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो हम जिसे इंपोर्ट कर रहे हैं उस मॉड्यूल को डाल रहे हैं, तो मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला केस आ रहा है कि अगर हम पूरे मॉड्यूल को ही अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना चाहते हैं जिससे उसके रिक्वायर्ड सारे फंक्शंस को हम यूज कर सकें, उससे हम एक्सेस कर सकें, तो पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए जो सिंटेक्स होता है वो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो सिंटेक्स होता है उसमें इंपोर्ट स्टेटमेंट, और इंपोर्ट स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर लिखा जाता है मॉड्यूल का नेम। कि अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट करना चाहते हैं, पूरे मॉड्यूल को एक्सेस करना चाहते हैं, तो पूरे मॉड्यूल को एक्सेस करने का तरीका होता है, वो तरीका होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट, देन यहाँ लिखा जाता है मॉड्यूल का नेम। पूरे मॉड्यूल को यूज करने के लिए यहाँ लिखा जाता है इंपोर्ट देन मॉड्यूल नेम। अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा इंपोर्ट, यहाँ लिखा इंपोर्ट और यहाँ लिख दिया मैंने टाइम, तो यहाँ पर इंपोर्ट एक कीवर्ड हो गया और यहाँ पे मॉड्यूल का नेम हो गया। तो इसी केस में यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड हो गया और इस इंपोर्ट कीवर्ड का टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड्यूल का नेम हो जाएगा। तो अगर मैं पूरे मॉड्यूल को ही वन टाइम पे इंपोर्ट करना चाहता हूँ, एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पूरे मॉड्यूल को ही वन टाइम पे स्टोर करने के लिए, उसे इनहेरिट करने के लिए हम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इंपोर्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स होता है इंपोर्ट देन मॉड्यूल नेम, तो सिंटेक्स हो जाएगा इंपोर्ट देन टाइम। तो यहाँ पे टाइम आ रहा है वो इनबिल्ट बना हुआ मॉड्यूल है जिसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप पूरे मॉड्यूल का इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इसी के साथ में एक मॉड्यूल की जगह मल्टीपल मॉड्यूल इंपोर्ट करने हैं, बहुत सारे मॉड्यूल डाल रहे हैं, तो बहुत सारे मॉड्यूल डालने के लिए कॉमा लगाकर आप सेकंड मॉड्यूल का नेम भी पास कर सकते हैं, सेकंड मॉड्यूल का नेम भी पास कर सकते हैं। तो आगे जाके आपने यहाँ टाइम के साथ में मैथ फंक्शन का यूज़ करना है तो मैथ मॉड्यूल का यूज़ भी कर लिया, तो आप चाहें तो 2-3 मॉड्यूल को एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला वे होता है टू इंपोर्ट एंटायर मॉड्यूल। इसी के बाद मॉड्यूल को इंपोर्ट करने का सेकंड वे होता है टू इंपोर्ट सेलेक्टेड मॉड्यूल, टू इंपोर्ट सेलेक्टेड मॉड्यूल। सेकंड वे होता है इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, सेकंड में होता है टू इंपोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मॉड्यूल।
टू इम्पोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मॉड्यूल का मतलब ये हो गया कि जैसे हमने अभी फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इम्पोर्ट मॉड्यूल देखा, तो जैसे मैंने इम्पोर्ट मॉड्यूल लिखा तो उस मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट हम प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें अगर अपने प्रोग्राम के अंदर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही यूज करना है, पूरे मॉड्यूल को इम्पोर्ट नहीं करना है या स्टोर नहीं करना है, हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करना चाहते हैं, तो सेकंड वे होता है टू इम्पोर्ट सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए मॉड्यूल। तो इसका सिंटेक्स होता है, जब हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट करना चाहते हैं तो सेकंड का सिंटेक्स होता है, सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं फ्रॉम कीवर्ड के बाद यहाँ लिखा जाता है मॉड्यूल का नेम, मॉड्यूल के नेम के बाद यहाँ लिखा जाता है इम्पोर्ट, और इसी इम्पोर्ट के बाद यहाँ पर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट का नेम। तो इसका सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आता है फ्रॉम कीवर्ड के बाद आप यहाँ लगाते हैं मॉड्यूल का नेम, इसके बाद यहाँ लिखते हैं आप इम्पोर्ट, देन लिखते हैं ऑब्जेक्ट का नेम। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम मॉड्यूल, मुझे मैथमेटिकल मॉड्यूल का यूज करना है, तो मैंने लिखा मैथ। अब मैथ में से मुझे इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज करना है, तो यहाँ लिखा मैंने इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के अंदर मैंने यहाँ पास कर दिया पाई। तो इसका सिंटेक्स हो जाएगा फ्रॉम, देन यहाँ लिखा मैंने मैथ, तो यहाँ मॉड्यूल का नेम क्या हो जाएगा मैथ, इम्पोर्ट एक कीवर्ड हो गया, और यहाँ पर हो गया पाई सिंबल। तो अब जैसे आप यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम प्रीवियस वाले सेक्शन में जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट के साथ में लिखा मैंने यहाँ पर मैथ। तो जैसे ही मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हम ये जानते हैं कि मैथ यहाँ पे एक मॉड्यूल है, और इस मॉड्यूल के अंदर इनबिल्ट बने बहुत सारे फंक्शन से बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो जब इस लाइन को आप एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस मैथ फंक्शन के सारे फंक्शंस आपके इनहेरिट हो जाएंगे, या सारे फंक्शन आपके प्रोग्राम में एक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इसके इन फंक्शन को यूज़ नहीं करना है, हमें तो एक एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए, जिस ऑब्जेक्ट को हम इनपुट करना चाहते हैं वही हमें चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो आप सेकंड ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, फ्रॉम मॉड्यूल इम्पोर्ट ऑब्जेक्ट नेम के सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को इम्पोर्ट करने के लिए फ्रॉम कीवर्ड, देन मैथ, इम्पोर्ट, देन पाई। तो जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, तो इस मैथ मॉड्यूल में से सिर्फ पाई ही एक्सेस होगा, बाकी सारे फंक्शन एक्सेस नहीं होंगे, उस प्रोग्राम की तरफ से डायरेक्ट आगे एक्सेस नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस मॉड्यूल के जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को एक्सेस करने के लिए, मॉड्यूल के जो फंक्शंस होते हैं उन फंक्शन को इनहेरिट कराने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम डॉट सेपरेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डॉट का। कैसे कि अगर मुझे आगे प्रोग्राम के अंदर इस मैथ मॉड्यूल के इस पाई वाले फंक्शन का यूज करना है, तो उसका सिंटेक्स होता है मॉड्यूल का नेम डॉट, यहां लिखा जाता है फंक्शन नेम। कि अगर आपको किसी प्रोग्राम के अंदर आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट कर दिया, बट मॉड्यूल इंपोर्ट होने के बाद उस मॉड्यूल के इनबिल्ट बने हुए अगर आपको फंक्शन यूज करने हैं, फंक्शन को एक्सेस करना है, तो फंक्शन को एक्सेस करने का जो तरीका होता है, जो सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स के अंदर सबसे पहले हम लिखते हैं मॉड्यूल का नेम और आगे लिखते हैं फंक्शन का नेम। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे मैथ्स में से स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज करना है या फिर पाई मॉड्यूल का यूज करना है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया। इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने सबसे पहले इम्पोर्ट लिखा। अब इम्पोर्ट लिखने के बाद मैंने यहाँ पर मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर मैथ पास कर दिया। अब मैथ पास करने के बाद मुझे इस मैथ का पाई मॉड्यूल यूज करना है, तो मैंने यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट का यूज किया और प्रिंट स्टेटमेंट अंदर यहाँ लिखा मैंने मैथ डॉट पाई। मैंने यहाँ पे लिखा मैथ डॉट पाई। तो जैसे ही मैंने यहाँ मैथ डॉट पाई लिखा, मैथ डॉट पाई लिखने के बाद जैसे से एग्जीक्यूट कराऊंगा, तो इस पाई का जो आंसर होगा, आंसर मेरे सामने शो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर इम्पोर्ट एक कीवर्ड हो गया और मैथ एंड मॉड्यूल का नेम हो गया। अब इस मॉड्यूल के अंदर मैंने पाई नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है, फंक्शन बना रखा है, तो मैंने इसे कॉल करने के लिए बीच में डॉट ऑपरेटर का यूज किया। तो इस तरह से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर इसी टॉपिक को आप सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, तो आपको सिंटेक्स में थोड़ा चेंज करना होता है। तो सिंटेक्स में चेंज हो जाता है कि यहाँ पर हम लिखते हैं यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले फ्रॉम। अभी इस वाले केस में मैथ फंक्शन के सारे फंक्शन हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिर्फ पाई को ही एक्सेस करना है, बाकी किसी को एक्सेस नहीं करना है, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट को ही उठाना है, तो सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट उठाने के लिए सिंटेक्स होता है फ्रॉम। यहाँ आता है, यहाँ लिखा जाएगा मैथ मॉड्यूल का नेम, यहाँ लिखेंगे हम इम्पोर्ट। इम्पोर्ट के बाद यहाँ लिखेंगे पाई। यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाई। अब इसे कॉल करने के लिए मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा और सिंटेक्स लिखते समय मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट पाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, तो यहाँ पर फ्रॉम कीवर्ड के थ्रू मैंने मैथ मॉड्यूल के पाई वाले ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट किया
तो इस इंपोर्ट करने के बाद में डॉट लगने की जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली प्रिंट लिखा और यहाँ पाई लिखा, तो जैसे इस रन कराओगे इसका आंसर शो हो जाएगा। तो इस तरह से मॉड्यूल को यूज में ले सकते हैं, मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा है कि हम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं, मॉड्यूल को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे इसे यूज करते हैं, कैसे इसे हम इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। तो ये टॉपिक मेरा कंप्लीट हो रहा है। अब इसका प्रैक्टिकल सेशन होगा, कैसे हम इसे यूज करते हैं, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।